নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 20वें स्कंद में हैं। 28वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 10 से 15 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.28.10 to 15। 10 नंबर श्लोक। मनोवचिरात् स्वाद विराजम मनोअचिरात् स्वात् विरजम् जितस्वस्य योगिना जितस्वस्य वायुअग्निभ्यं यथा लोहम् वायुअग्निभ्यां यथा लोहम् ध्यामात्यं त्यजति वैमलम्। ध्यामात्रं वैमलम्। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुहार में अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है। The yogis who practice such breathing exercise are very soon freed from all mental disturbances, just as gold, when put into fire and fanned with air, becomes free from all impurities. तात्पर्य। तात्पर्य पढ़ूं? Yes. मन शुद्ध करने की इस विधि की संस्तुति भगवान चैतन्य ने भी की है। उनका कहना है कि मनुष्य को हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन की जय बोली जाती है क्योंकि ज्यों ही कोई कीर्तन करना चालू करता है कि जमी हुई मैल से मन शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य के मन में एकत्र होने वाला मैल साफ हो जाता है। मनुष्य अपने मन को या तो प्राणायाम के द्वारा या कि कीर्तन विधि से शुद्ध कर सकता है। जिस प्रकार अग्नि में रखकर धौंकनी से धौंकने पर सोना शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण। Yes, any question? हरे कृष्ण प्रभु की कितना नंबर श्लोक है? 10 नंबर श्लोक। अगला श्लोक 11। प्लीज म्यूट कर दीजिए। प्राणायामेर दहेतोषान् प्राणायामेर्देहोषान् धारणाभिश्च किल्बिषाम् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् ध्यानेन अनीश्वरान् गुणान्। प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करने से वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने को मुक्त कर सकता है और भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। तात्पर्य। आयुर्विज्ञान के अनुसार कफ, पित्त तथा वायु शरीर की दैहिक अवस्था को बनाए रखते हैं। आधुनिक औषधि विज्ञान इस दैहिक अवस्था को वैध नहीं मानता, किंतु प्राचीन आयुर्वेदिक विधि से जो उपचार किया जाता है वह इन्हीं तीन तत्वों पर निर्भर है, जिनका उल्लेख भागवत में कई स्थानों पर शरीर की मूल दशाओं के रूप में पाया जाता है। यहाँ यह संस्तुति की गई। Please slowly. Modern science, medical science does not accept the physiological analysis void, but the ancient Ayurvedic process of treatment is based upon these items. These items माने ये तीन, कफ, पित्त, वायु। जो भी ट्रीटमेंट होगा इस तीन के ऊपर वे बेस करके होगा। उसीलिए पहले नाड़ी चेक करता है आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट concerns
itself with the cause of these three elements which are mentioned in many places in the Bhagavatam as the basic condition of the body. माने बेसिक कंडीशन ऑफ द बॉडी, माने किसी का कफ वाला बॉडी है, किसी का पित्त वाला बॉडी है, किसी का कफ पित्त और वायु। इंग्लिश में इसका लिखा है कफ माने फेलगम, पित्त माने बाइल और वायु माने एयर। आगे थोड़ा स्लो पढ़ी माता जी। ठीक है प्रभु जी। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य प्रमुख दैहिक तत्वों से उत्पन्न कल्मश से मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार मन को एकाग्र करने से पाप कर्मों से छूट सकता है और इंद्रियों का निग्रह कर लेने पर मनुष्य भौतिक संगति से अपने को मुक्त कर सकता है। ओके, सो ये दैहिक प्राणायाम करने से दैहिक ये जो तीन ये दैहिक में कंटेमिनेशन जो है उससे छुटकारा मिल सकता है। दूसरा, मन पे ध्यान लगाने से पाप कार्य से छुटकारा मिल सकता है। तीसरा, इंद्रियों को संयम रखने से भौतिक संगत से मुक्त कर सकता है व्यक्ति। आगे और प्रभु फोर्थ है, भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। ये तात्पर्य में लास्ट ये फोर्थ नहीं, ये थर्ड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ नहीं, ये थर्ड है। मैंने जो बोला, आपने जो तो बोला इंद्रियों को वश में कर, लेकिन अनुवाद में इसको अलग लिखा गया प्रभु। हाँ, अनुवाद में इसको अलग लिखा गया, करेक्ट। अच्छा ठीक है। अभी एक पैरा पूरा आएगा ये चौथे का। अच्छा, ओके, आगे। अंततः मनुष्य को भगवान का चिंतन करना होता है जिससे वह इस दिव्य स्थिति तक ऊपर उठ सके जहाँ उसे प्रकृति के तीनों गुण और अधिक नहीं सताते। भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि जो विशुद्ध भक्ति करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है और तुरंत ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। कौन सा श्लोक? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। 14.26 है प्रभु जी। कौन सा श्लोक है? माम च यो व्यभिचारीण भक्ति योगेन न सेवते स गुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूताय कल्पते। भूताय या भूयाय कल्पते? सब भूआय, सॉरी। कैसे मालूम पड़ा आपको? प्रभु जी थोड़ा देर पहले हम ये वाला पढ़े हैं। इसमें एक लाइन लिखा हुआ प्रभु जी, सगुणा समतीतेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ओके, one who engages himself in unalloyed devotional service at once becomes transcendental to the three modes. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य, निस्त्रैगुण्य भी तो है, ये तीन गुणों से ऊपर हो जाता है भावार्जुना। एनीवेज, and immediately releases his identification with Brahman. भक्ति हमें आने से तो ये तीन गुणों से परे हो जाते हैं। आगे योग भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि जो विशुद्ध भक्ति करता है वह प्रकृति के तीनों। अच्छा, अगला। योग पद्धति की प्रत्येक क्रिया के लिए भक्ति योग में सदृश क्रिया पाई जाती है, किंतु इस योग के लिए भक्ति योग अधिक सुगम है। हरे कृष्ण। तो फॉर एवरी आइटम इन द योगा सिस्टम देयर इज अ पैरेलल एक्टिविटी। ये तो अनुवाद में भी समझ में आ रहा है ना, हर एक आइटम के लिए एक पैरेलल भक्ति योग का एक एक्टिविटी है। ठीक है शशि माता जी, आगे। भगवान चैतन्य ने जो कुछ सूत्रपात किया वह नवीन व्याख्या नहीं है। भक्ति योग एक संभाव्य विधि है जिसका शुभारंभ कीर्तन तथा श्रवण से होता है। भक्ति योग तथा अन्य योगों का अंतिम लक्ष्य एक ही श्री भगवान है, किंतु इनमें से एक व्यवहारिक है और दूसरे कठिन है। ये समझना पड़ेगा। ये आप समझाए? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस प्रभु, भक्ति योग और उसके लिए लिखा गया ना हठ योग के लिए। भक्ति योग इजी है और फिर से वो सेंटेंस बोलिए अभी जो पढ़ा आपने।
भक्ति योग तथा अन्य योगों का अंतिम लक्ष्य एक ही श्री भगवान है, किंतु इनमें से एक व्यवहारिक है और दूसरे कठिन है। सो व्यवहारिक कौन सा है? भक्ति योग। आगे। मन की एकाग्रता तथा इंद्रियों के संयम द्वारा मनुष्य को अपनी दैहिक अवस्था शुद्ध करनी होती है, तभी वह भगवान पर अपना चित्त स्थिर कर सकता है। यही समाधि कहलाती है। One has to purify his physiological condition. Physiological condition को क्या बोला गया है हिंदी में? दैहिक। दैहिक अवस्था। दैहिक माने शारीरिक, तो देह संबंधी। बाय कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर लिखा गया था बाय ये प्राणायाम ना, ऐसे कुछ। हाँ ओके, प्राणायाम तो कॉन्सेंट्रेशन जैसा ही है। दैहिक अवस्था में प्रभु जी वही कपित वायु को ना दैहिक, करेक्ट, मेंटेन करना, या एकदम। And by restraint of senses, इंद्रियों को संयम, then he can fix upon his mind on the SPOG. This is called samadhi. Yes, किसी का प्रश्न था खुशबू माता जी? ओके, अगला श्लोक 12 नंबर। यदा मन स्वं विरजम यदा मनः स्वं यदा विरजम् मनः संविरजम् योगेन सुसमाहितम् योगेन सुसमाहितम् कास्थं भागवतो ध्याये काष्ठं भागवताध्याये स्वनासाग्रावलोकन अवलोकन। जब इस योगाभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि खुली आंखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप को देखे। और एक बार। जब इस योगाभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि खुली आंखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप को देखे। अब आप लोग ट्राई करना चाहते हैं? चलिए अगला 20 सेकंड ट्राई करते हैं, सब ट्राई करिए, फिर से बोलिए अनुवाद। जब इस योगाभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि खुली आंखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप को देखे। प्रभु, लेकिन कंडीशन है मन शुद्ध होना चाहिए। कंडीशन तो ये है ना, मन शुद्ध होना चाहिए, वो है क्या? अरे जो भी है प्रभु जी प्रैक्टिस करने से भागवतम बुक दिखाई दे रहा है। नहीं, भगवान को दर्शन करने का कोशिश कीजिए, करिए, अगला 15 सेकंड करिए, सब करिए। प्रभु नाक में देख, नाक के अग्रभाग में ध्यान करने से क्या फायदा? डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना स्वरूप को। अरे प्रभुपाद जैसे बोला है वैसे करिए ना। ओके, ठीक, कोई लग भगवान का रहा है दर्शन नहीं हुआ प्रभु जी। ठीक, नहीं ये तो स्मरण कर, माने दर्शन करने का प्रयास करने बोला ना, क्यों नहीं? सारा ध्यान तो नाक के ऊपर ही चला गया। नहीं, आंख नाक के ऊपर है, लेकिन मन भगवान पे हो ही सकता है। फिर से अगला 15 सेकंड फिर से करिए, सब करिए, क्यों नहीं होगा? ये करिए। वो आँख खुली रख के बोलेंगे, हम तो आँख बंद की है। आंख आधा खुली। 2 बार अनुवाद पढ़ा है, आप लोग सुनते नहीं है क्या? फिर से एक बार पढ़ लीजिए, पढ़िए, जल्दी पढ़िए। जब इस योगाभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि खुली आंखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप को देखे। करिए, अगला 10 सेकंड। ठीक है, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी लिया है, ठीक है, ये सब हम लोग बाद में जूम करके आप लोग को दिखाएंगे। हरे कृष्ण। प्रभु, मुझे तो आप लोग सब दिख रहे हैं।
तो मुश्किल हो इसलिए जाएगा, हमने कराया था ना। करते करते अटक गया तो मुश्किल हो जाएगा। হ্যাঁ শম্ভু প্রভু কি বলছেন? যদি এটা করতে করতে আটকে যায় তো প্রবলেম হয়ে যাবে, সবাই তো মানে ত্যাগ করবে। সাবুকো বলছে ওনার শ্বাসটা যদি করতে করতে আটকে যায় তাহলে প্রবলেম হয়ে যাবে, প্রবলেম না, তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে, একদম ডাইরেক্ট সলিউশন হয়ে যাবে পার্মানেন্ট। यस। संगिनी श्याम प्रिया माता जी, आपको ये यस प्रोसेस प्रभु, करना है क्या? हम ये प्रोसेस बिस्मिल्लाह करना है? 12:30 बजे से अभी तक भगवान के सामने तो उनका सेवा कर रहे थे, थोड़ा डीपली कर रहे थे, बहुत ज्यादा मतलब गेस्ट आने वाले तो अच्छे से कर रहे थे। आँख बंद करते सब वही स्वरूप सब याद आ रहा था, वो उनका मतलब ड्रेस चेंज किया, बहुत कुछ किया, बस आँख बंद करने से वही ध्यान में आ रहा सेवा। वेरी गुड। अभी मतलब छोड़ के आ रही, बाकी झाड़ू लगा रही, बाकी सब हुआ। ओके अभी प्रसाद भी नहीं पाया हम लोग। ओके, अभी तात्पर्य पढ़ते हैं और डिटेल आएगा, अगर डिटेल भी हम लोग कर सकते हैं, देखते हैं। यस, यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य को विष्णु के अंश का ध्यान करना चाहिए। काष्ठम प्रभु, बैकग्राउंड में नॉइस नहीं आ रहा? ठक ठक हाँ अभी आ रहा है ना? है। यस, किसी और को सुषमा पढ़ना शर्मा होगा। माता आ जी, रहा आ रहा सुषमा शर्मा माता जी पढ़िए पंखा ऑफ करके। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य को भगवान श्री विष्णु के विस्तार का ध्यान करना चाहिए। काष्ठाम शब्द परमात्मा अर्थात भगवान श्री विष्णु के विस्तार का सूचक है। विस्तार की विस्तार प्रभु क्या हुआ? कला। भगवतः भगवान फिर से श्री देख विष्णु लेते हैं। काष्ठम रेफरेंस टू परमात्मा, द एक्सपेंशन ऑफ विष्णु। एकदम ठीक बोला, एकदम ठीक, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन माने पहला एक्सपेंशन बलराम भी लिख सकते, फिर उसका एक्सपेंशन क्षीरोदक्षा विष्णु, परमात्मा बोला गया ना। काष्ठम किसको रेफर, फिर से पढ़िए वो सेंटेंस। हाँ प्रभु जी। काष्ठाम शब्द परमात्मा अर्थात भगवान श्री विष्णु के विस्तार का सूचक है। यस, शशि माता जी। प्रभु जी, अंश हम लोगों के बुक में लिखा तो अंश और विस्तार एक ही हुआ। हाँ, यहाँ एक ही हुआ। अभी इसको कहीं दूसरा प्रसंग में मत लेके आइएगा, ये कॉन्टेक्स्ट में एक ही हुआ, जो संगत ये प्रसंग जो चल रहा है तो समझ में आ रहा है। अंश का अंश कला होता है, उसको यहाँ क्या बोला गया है? काष्ठाम। ठीक, भगवतः भगवान श्री विष्णु के लिए आया है। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण हैं। उनसे प्रथम विस्तार श्री बलदेव के रूप में होता है, फिर श्री बलदेव से श्री संकर्षण, श्री अनिरुद्ध तथा अन्य अनेकानेक रूप आते हैं और अंत में पुरुष अवतार आते हैं। जैसा कि पिछले श्लोकों में वर्णन आया है, पुरुषार्चनम, यह पुरुष परमात्मा के रूप में अंकित हुआ है। परमात्मा जिन पर मनुष्य को ध्यान करना होता है उनका वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। इस श्लोक में तो यहाँ परमात्मा को बोला गया है, पुरुष से, काष्ठाम से परमात्मा को रेफर किया गया, लेकिन कोई भी भगवान का अवतार को काष्ठम बोल सकते हैं ना, क्योंकि अंश का अंश है। ठीक है, लेकिन यहाँ परमात्मा को बोला गया, क्षीरोदक्षा विष्णु के परमात्मा को उस पर बोला गया। या आगे, परमात्मा जिन पर मनुष्य को ध्यान करना होता है उनका वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। इस श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अपनी नाक के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करके अपने मन को कला या भगवान श्री विष्णु के पूर्ण विस्तार में एकाग्र करना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, या तो कला या कृष्णा या विष्णु, जो भी बोलिए। नहीं तो हो सकता है कोई भगवान नरसिंह देव का भक्त है, उनको स्मरण कर हो ही सकता है। ठीक है, तो बाकी सब कला में आएगा, नहीं तो आप कृष्ण पे करिए। आदि गोविंदा, अनादिरादि गोविंदा। अगला श्लोक 13 नंबर। प्रसन्न वदनाम्भोजम पद्मगर्भारुणेक्षणम् नीलोत्पल दल स्वामम्
नीलोत्पलदलद्यामम् शंख चक्र गदाधरम शङ्खचक्रगदाधरम् अनुवाद। माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्मला लिम्बड़ी माता जी मुखारबिंद। हाथ उठाया है। हरे हाथ हरे उठाने से कृष्णा थोड़ा रुक जाना प्रभु जी, पड़ेगा। आपने अभी बोला कि ये या तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पे ही ध्यान करना चाहिए, लेकिन इस श्लोक के अकॉर्डिंग तो ये विष्णु के पूर्ण अंश तो वो तो नहीं होगा ना, मतलब वो अपने श्लोका के इस श्लोक में अगर आप पहला सेंटेंस देखिए तो उससे पता चलेगा यहाँ कृष्ण विष्णु एक है। पहला सेंटेंस देखिए तात्पर्य का। यहाँ लिखे मनुष्य को विष्णु के अंश का ध्यान करना चाहिए। तो विष्णु माने यहाँ कृष्ण ही होगा, समझना पड़ेगा ना। अच्छा ना प्रभुपाद ने विष्णु क्यों बोला है इस श्लोक में? एक सेकंड देख लेते हैं, श्लोक में है क्या विष्णु? नहीं है। एनीवेज प्रभुपाद ने कृष्ण के माने रिप्लेस करके विष्णु को यूज हरे किया। कृष्णा प्रभु जी, इसमें तात्पर्य में लिखा हुआ है कि श्लोक में जो भगवता भगवान विष्णु के लिए आया है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। हाँ, और फिर अगले अगले सेंटेंस में लिखा है द सुप्रीम गॉडेड इज कृष्णा। ये भी लिखा है हिंदी में लिखा है। तो क्लियर है, एकदम क्लियर है। हाँ, ठीक है फिर एकदम क्लियर है। या ठीक है। कुछ कुछ भक्त लोग को नींद आ रहा है, उसके लिए क्या करे हम समझ नहीं आ रहा। हमको बहुत दिन से हम सोच रहे कि बीच बीच में जब नींद आता है क्या कर सकते हैं हम लोग। हाथ उठ करके हरे कृष्ण महामंत्र। हरे आज तो कृष्ण। हमको नहीं आ रहा प्रभु, आज हमको नहीं आ रहा एकदम नहीं। नहीं, आज दूसरे सब बहुत लोगों को आ रहा है। कब फिर कल आपको आ जाएगा इसे एकदम क्योंकि सब टर्न लेगा। आने से हम बोल देते हैं, एकदम आज नहीं अच्छा, आ आप बोल रहा भी देते हैं आने से। हम अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप हरे नाम लेके हरे कृष्णा बोल दिया कीजिए उनको, तो फिर नहीं नहीं ध्यान रखेंगे फिर वो, जैसे हमें मेरा ही नाम लेके आप बोल सकते हैं हरे कृष्णा माता जी। जिनका नाम तो वैसे ठीक रहेगा, लेते नाम हैं ले प्रभु, देने से ना। लेते हैं नाम, ठीक लेते हैं नाम, हाँ लेते ना, हैं प्रभु, जरूर नहीं लेते ऐसे हैं, कुछ समझ कुछ में आ बोलेंगे ना, जाता है। तो कुछ कुछ बोलेंगे तो सब एक दूसरे को सोचेगा, ऐसे क्या है ना डायरेक्ट खुशबू नाम लेने माता से। जी बोल रहे पॉइंट्स माइनस करने। हरे कृष्णा। हाँ, वो भी बेटर रहेगा। हरे कृष्णा। ओके। प्रभु हमको बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं माइनस प्लस करने में। लेकिन यही काम हो रहा है, यही काम कर रहा है एक्चुअली, बाकी सब काम नहीं करता, ये काम करता है। ओके। आज प्रभु जी बहुत लोग हमको फोन किया, आप लोग बताइए क्यों नहीं आप लोग चली गई, हमको फोन कर देती हम भी चलते। अच्छा, हम लोग तो क्लास में बताया था ना। हाँ प्रभु जी, कल आप शाम में बोले थे, हम तो बोले प्रभु जी तो बोले थे क्लास में, तो बोले हम क्लास नहीं किए थे, हमको पता नहीं चला। हरे कृष्णा। अब पछताए हो क्या जब छुड़िया। आज तो भक्ति शास्त्री भी नहीं हुआ। हरी बोल। मैंने सुना सो गए हम खाली लोग। नहीं प्रभु जी भूल नहीं गए, आज आज भगवान का कृपा ऐसा प्रभु हुआ जी प्रभु भूल जी गए। कि प्रभु जी क्लास लेना भूल गए। कल सोचे होंगे प्रभु जी कि हम लोग वहाँ दुर्गा माँ सोची होगी कि ये लोग भक्त लोग बहुत चल कर आए, थोड़ा सोने देते। माया देवी असर दिखा दी। लेकिन बहुत असर दिखाए हम लोग को। सोचिए माया देवी किसके ऊपर जाकर असर दिखाई? प्रभु के ऊपर, नींद में ढूंढने में माया में किसके ऊपर असर दिखाई? तभी कहाँ मैं पर क्लास जाके हमने करना देखा भूल था। गए। बाद में प्रभु जी तो मैसेज किए कि मुझे बहुत खेद है, मैं क्लास भूल गया आज। अरे प्रभु आईआईटी के है ना, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी खड़गपुर एमटेक। खड़गपुर। प्रभु इस बार आप ले जाएंगे ना, सब जाएंगे। जी दुर्गापुर नहीं, खड़गपुर बोल रहे थे प्रभु खड़गपुर जी। से आईआईटी खड़गपुर। नहीं, खड़गपुर बोले थे, खड़गपुर बोले थे। ओके, कंटिन्यू माता जी। हाँ प्रभु जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मुखारबिंद प्रफुल्लित कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोस भीतरी भाग के समान है। उनका श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के सदृश है। वे अपने 3 हाथों में शंख, चक्र तथा गदा धारण किए हैं। और एक बार वो ध्यान से सब सुनिए और दर्शन भी कीजिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मुखारबिंद प्रफुल्लित कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोस भीतरी भाग के समान हैं। उनका श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के सदृश है। वे अपने 3 हाथों में शंख, चक्र तथा गदा धारण किए हैं। 3 हाथ लिखा है क्या? हाँ प्रभु, 3 हाथ। ओके।
इसका मतलब नहीं 3 हाथ है, चौथा हाथ भी होगा। 3 में ऐसे धारण किया गया। कभी कभी हम लोग ये भी देखा, चौथा हाथ ऐसे आशीर्वाद दे रहा है विष्णु, ये भी हम लोग देखे हैं ड्रामा के द्वारा। चौथे हाथ से आशीर्वाद देते हैं। या कभी कभी चौथा हाथ में पद्म भी लिया है, ये भी है। तात्पर्य यहाँ पर यह निश्चित रूप से संस्तुति की गई है कि मन को भगवान श्री विष्णु के रूप पर एकाग्र किया जाए। भगवान श्री विष्णु के 12 भिन्न भिन्न रूप हैं, जिनका वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत में दिया हुआ है। यस, कैसे हुआ 12? सुषमा शो माता जी, कौन बता पाएंगे? गूगल हाथ उठाइए, बहुत इजी प्रश्न है। यस, पंकज प्रभु। उस शंख चक्र गदा पद्म ये सब का पोजीशंस के अनुसार डिफरेंट कॉम्बिनेशन से भागा। करेक्ट। एक्चुअली हम वो सोचे शंख चक्र गदा के अनुसार 3 × 2 6 होना चाहिए, और पद्म लेने से 4 3 2 4 3 12 24 होना चाहिए। आई डोंट नो 12 क्यों दिया हुआ है। आप लोग को याद है अलग अलग विष्णु का अलग अलग नाम था, लेकिन 24 तो था। लेकिन 24 नाम था। वही, क्योंकि देखिए 4p3 और 4p2 3 अगर लिया, सोचिए शंख चक्र गदा, इसमें 3 दिया हुआ है ना, 3 हाथ, तो 3 × 2 6 होता है, 6 केसेस। और अगर 4 हाथ लीजिएगा तो 4 × 3 × 2 24 होता है। आई डोंट नो क्यों दिया हुआ है। हिंदी में कितना दिया है? 12 दिया हुआ है क्या? 12 है। यहाँ भी इंग्लिश में भी 12 है, फिर हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। आगे। शून्य या निराकार पर मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। मन को श्री भगवान के सगुण रूप में एकाग्र करना चाहिए, जिनका मुखमंडल प्रसन्न है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता का कथन है कि ध्यानकर्ता के लिए निराकार या शून्य पहलू का ध्यान करना अत्यंत कष्टप्रद है। जो व्यक्ति निराकार या शून्य का ध्यान करने में अनुराग रखते हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम किसी निराकार वस्तु में ध्यान एकाग्र करने के अभ्यस्त नहीं हैं। वस्तुतः ऐसी एकाग्रता संभव भी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भी पुष्टि की गई है कि भगवान पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। कौन सा श्लोक? क्लेशोचित तरह तेषाम् अव्यक्ता शक्ति चेतसाम् अव्यक्ता हि कथं दुःखं देववत् अवाप्यते। कैसे पता चला? लिखा है ना प्रभु जी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और निराकार वस्तु को ध्यान करने में नहीं। Actually, such concentration is not possible. Bhagavad Gita also comes, one should concentrate his mind on the last वाला sentence पढ़िए। भगवान पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। ये हाँ, तो इसका क्या श्लोक है? समझ में आया प्रश्न? यस। ओके, आगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का रंग नीलोत्पल दल के सदृश बताया है, जिसका अर्थ मन बना है भव मत भक्तो। अभी पढ़िए वो लास्ट वाला सेंटेंस फिर से, शशि माता जी। श्री भगवान पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। इंग्लिश में लिखा है वन शुड कॉन्सेंट्रेट हिज माइंड ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। मन को भगवान में लगाना चाहिए। या आगे। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हो नंदन। हाँ, that is refers to सिर्फ भगवान और किसी पे नहीं। व्यवसायत्मिका बुद्धि, या उस वर्ड पे ज्यादा फोकस है कि ओनली कृष्णा, अनन्या। या आगे। प्रभु जी, कमल नीला भी होता है क्या? हाँ, नील पद्म है, नाम सुना है, हम देखा नहीं। होता है माता जी, होता है। फोटो में देखे हैं नील पद्म। मैंने से व्हाइट और पिंक देखा। बोलिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का रंग नीलोत्पल दल के सदृश बताया गया है, जिसका अर्थ यह है कि यह उस कमल पुष्प के समान है जिसकी पंखुड़ियां नीली तथा श्वेत हैं। लोग प्रायः पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का रंग श्याम नीला क्यों है। श्री भगवान का रंग किसी कलाकार की कल्पना नहीं है, इसका वर्णन प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है।
ब्रह्म संहिता में भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर की तुलना नीले बादल से की गई है। घनश्याम। श्री भगवान का रंग कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है। श्री भगवान के शरीर, उनके आयुधों तथा अन्य साज के विषय में ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत गीता तथा कई पुराणों में प्रामाणिक वर्णन मिलते हैं। श्री भगवान की आकृति, हाँ, आप लोग देख पा रहे कैसे भगवान का अंग कांति होना चाहिए। ये देखिए स्क्रीन शेयर किया है मैंने कुछ नील कमल का, ऐसे होना हरे चाहिए। कृष्णा प्रभु जी, ये कलर कितना सुंदर है। वृंदावन में राधा श्याम सुंदर जी का ऐसे ही कलर है बॉडी। नहीं ब्लैक है, सॉरी ब्लैक है, सॉरी नहीं, श्याम सुंदर ब्लैक है वृंदावन में। कहाँ ऐसे ब्लू है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। रियल में भगवान कितने सुंदर होंगे प्रभु जी, ये तो कल्पना से ऊपर जा रहा है जैसे। ब्लू लोटस कहाँ, ये कलर विग्रह कहाँ है? बहुत देखे हैं कहीं ये कलर विग्रह। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो 3 ठाकुर दर्शन करते हैं उनमें से किसी का है? नहीं तो ये कलर विग्रह देखा नहीं, उनमें नहीं। ब्लैक है सब, कोष्ठी पत्थर है। वो तो एक ही पत्थर से बना हुआ है ऐसे भी, है ना? हाँ, नहीं याद नहीं आ रहा ऐसे ब्लू कलर कृष्ण कहाँ देखे हैं। एनीवेज, ब्रह्म संहिता में कौन सा श्लोक होगा प्रभु जी? नीले श्याम बादल से की गई है। श्यामम त्रिभंग ललितम, श्यामम श्याम वर्ण हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब चंदन यात्रा रहता है, चंदन उत्सव होता है, एक मान यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप। मायापुर के भगवान को ऐसा एक बार किया जाता है ऐसा कलर। हाँ, राधा माधव को ब्लू में देखा है, करेक्ट। हाँ। चंदन यात्रा में राधा माधव ब्लू में, हाँ, वो 1 महीने के अंदर में ना एक बार भगवान को इस कलर में भी रखा जाता है। ऐसे पर देखते हैं, चंदन यात्रा मायापुर। आपने दर्शन किए हैं माता जी? हाँ माता जी, बहुत सुंदर तब दिख रहे थे, इसीलिए याद है। ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा अलग है, चंदन कलर का है। आप लोग देख पा रहे हैं राधा माधव जी को? येलो भी है, येलो चंदन लगाया है, ऐसे ब्लू चंदन भी लगाया है। आप लोग देखना चाहेंगे? देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग? देख पा रहे हैं दाहिने तरफ ब्लू चंदन? हाँ प्रभु जी, देख पा रहे। हाँ, थोड़ा छोटा है फोटो। अरे नहीं, ये नहीं हो रहा है, जूम नीचे उतर गया। यहाँ देखिए, हाँ ये ब्लू लोटस है ना, एकदम ब्लू लोटस मैचिंग है ना? यस प्रभु, कितने प्यारे। हाँ देखिए, मैचिंग है ब्लू लोटस। प्रभु जी, ऐसा कलर गंगा सागर में जो विग्रह, हाँ विग्रह उनका है। इस्कॉन मंदिर गंगा सागर में। हरि बोल। लेकिन अभी नहीं है ना माता जी वहाँ पे, अभी जगन्नाथ जी आ गए। नहीं रखा हुआ है विग्रह, अंदर रखा हुआ है, जब पूरा मंदिर बन जाएगा तो बस। अच्छा। क्योंकि जगन्नाथ जी का जब रथ निकाला गया तो वहाँ इतना भीड़ हुआ ना, तो इसीलिए जय पताका स्वामी महाराज बोले कि जगन्नाथ जी के नाते इतना भक्त लोग जुटा गंगा सागर। यह है इस्कॉन गंगा सागर मंदिर, और यह है इस्कॉन गंगा सागर का विग्रह। ये है मंदिर ना, बहुत सुंदर प्रभु, इतना सुंदर लगा। यह विग्रह ब्लू कलर का, सही बोला आपने। हाँ, गंगा सागर में है प्रभु जी, गंगा सागर में इस्कॉन मंदिर बन रहा है। तो जब फर्स्ट में गए थे शिला माता जी तो देखे थे ना। हाँ, एकदम बहुत खूबसूरत देखे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप हाँ, अभी याद आया। हाँ, एकदम ऐसे लोटस से दिख रहा है। हाँ बोलिए। हाँ, इस बार आप गंगा सागर आप लेके चलिए प्रभु जी, हम कभी नहीं गए हैं। ठीक है, देखते हैं। बहुत लिस्ट में लंबा लिस्ट हो गया। हम भी जाएंगे, हम भी। प्रभु जी, पानी आंटी के तरफ से गया था गंगा सागर, हम लोग गए थे। फिर अप्रैल में ले जाएगा लो प्रभु जी, भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी ले जाएंगे अप्रैल में हरि बोल। गंगा सागर। ओके, कंटिन्यू करिए माता जी, सुषमा शो माता जी। हाँ प्रभु जी।
श्री भगवान की आकृति यहाँ पर पद्म गर्भा अरुणेक्षणम जैसी बताई गई है। उनके नेत्र कमल को नहीं के सदृश समझना पड़ेगा। आप समझ लिया क्या? पद्मा गंधा नहीं प्रभु जी, पद्म तो फिर आगे क्यों बढ़ा? आगे मत बोलिए ना। अरुणेक्षणम, हाँ, पद्म मतलब कमल, और नहीं समझ में आ रहा। पद्म गर्भ, ठीक है। अरुणेक्षणम, ये श्लोक में दिया हुआ है क्या? पद्म गर्भ अरुणेक्षणम। यस प्रभु जी। क्या वर्ड मीनिंग? कमल के भीतरी भाग लाल। अच्छा, भगवान के आंख नए ऐसे है ना, लाल आंखों जैसी बताई। हम शायद देखे राधा माधव का आंख रेड कलर का है अंदर ना, ब्लैक तो है लेकिन देखते हैं राधा माधव। हाँ यस प्रभु, यस है लाल कलर थोड़ा सा लालिमा है, लालिमा धर के है। देखिए इमेजेस, नहीं रेड तो नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर दिख रहा है, ब्लू येलो दिख रहा है अंदर, लेकिन शायद मैंने देखा कभी कभी अलग अलग करते हैं। रेड जैसा रहता है प्रभु जी। अभी इस फोटो में तो येलो या गोल्डन जैसा लग रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग? देख पा रहे हैं आप लोग? मैंने जो स्क्रीन शेयर किया, हाँ प्रभु जी दिख रहा है। इसमें तो येलो है, क्योंकि मैं और देख रहा हूँ और फोटो है यानी रेड कलर का। इसमें भी येलो है, नहीं मैक्सिमम येलो ही है। आई डोंट नो, ओके। गोपी डॉट्स भी है। आगे माता जी। हाँ, अच्छा, पता चल गया ना कि ये है क्या? पद्मा गर्भ अरुणेक्षणम आगे जैसी बताई गई है। उनके नेत्र कमल कोश के सदृश हैं और अपनी चारों भुजाओं में वे 4 चिन्ह शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। ओके, यहाँ 4 हाथ की बताया हुआ है। यहाँ 4 हाथ और अनुवाद में 3 हाथ। अगला श्लोक 14 नंबर। लसत पंकज किंजल का, लसत पंकज पीत कौशेय वाससम, श्रीवत्स वक्षसं भ्रज, कौस्तुभ मुक्त कंधरम, उनकी कटी पीले पद्म केसर सदृश चमकदार वस्त्र से आवरित है। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह श्वेत बालों का गुच्छा है। उनके गले में चमचमाती क्या हुआ? पढ़े? हाँ पढ़िए। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। फिर से पढ़िए अनुवाद। उनकी कटी पीले पद्म केसर सदृश चमकदार वस्त्र से आवरित है। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह श्वेत बालों का गुच्छा है। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। तात्पर्य, श्री भगवान के वस्त्र का वास्तविक रंग केसरिया पीला है, जो कमल पुष्प के केसर के जैसा है। उनके वक्षस्थल पर लटकती हुई कौस्तुभ मणि का भी वर्णन हुआ है। उनका गला रत्नों तथा मोतियों से सुशोभित है। श्री भगवान 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, जिसमें से एक है धन। वे ऐसे अमूल्य मणि धारण किए हैं जो इस भौतिक जगत में दृष्टि गोचर भी नहीं होते। हरि कृष्ण। ओके, 2 चीज हम लोग अभी देखेंगे, एक है श्रीवत्स और दूसरा है कौस्तुभ मणि। अभी पहले मैं आप लोगों को श्रीवत्स दिखाऊंगा। श्रीवत्स, ये श्रीवत्स क्या लिखा है? बालों का गुच्छा। क्या लिखा है बोलिए अनुवाद में? बालों का गुच्छा। श्रीवत्स श्वेत बालों का गुच्छा। श्वेत बालों का गुच्छा। रुकिए मैं दिखाता। श्रीवत्स विष्णु,